हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से करेंगे। मींस जिनमें अपन किरचॉफ्स लॉ नहीं लगाएंगे, मतलब बिना किरचॉफ लॉ लगाए जल्दी आंसर आ जाएगा, और ना ही सीरीज पैरेलल का कोई कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जल्दी से आंसर आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया आपसे, ये एक डायग्राम दिया गया है, आपको ये रीडिंग ऑफ एमीटर का रीडिंग पता करना है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से अपन अप्रोच कर सकते हैं, देखो तो मेथड क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सर्किट डायग्राम दिया होता है बच्चों, उसमें कोई भी एक पॉइंट पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल मान लो। ठीक है, कहीं भी मान लो। तो ये इस पॉइंट पे मैंने 0 वोल्ट का पोटेंशियल मान लिया सपोज। अब यहाँ मैंने 0 वोल्ट का पोटेंशियल मान लिया। अब यहाँ से अगर मैं इधर आऊं तो इस पूरी वायर में ना तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी ब्रांच है ना, इसमें रजिस्टर भी नहीं है और बैटरी भी नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल में कोई भी रजिस्टर होता तो पोटेंशियल ड्रॉप होता, और बैटरी होता तो पोटेंशियल का वेरिएशन आता। तो यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा ये भी मेरा 0 वोल्ट आ गया। अगेन यहाँ भी मेरा 0 वोल्ट आ जाएगा क्या बच्चों, सेम एज। ठीक है, अब ऊपर जाऊंगा यहाँ तो पोटेंशियल चेंज होगा, ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, ऊपर जाने पे पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो बैटरी है ना बच्चों, इस बैटरी के कारण क्या होगा, बैटरी का जो ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल होगा ये मेरा 10 वोल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बड़ा टर्मिनल है और ये छोटा टर्मिनल है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया। अगेन यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा ये भी मेरा 10 वोल्ट आ जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी मेरा 10 वोल्ट आ जाएगा। अब आपसे अब देखो जरा रीडिंग ऑफ ये एमीटर का जो रीडिंग है, एमीटर का मतलब तो सिंपली जीरो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर। तो ये जो 5 ओम के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाऊंगा मैं, तो यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 10 वोल्ट। तो यहाँ सिंपली कितनी करंट आ गई नीचे, 2 एम्पियर की। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर 2 एम्पियर हो गया क्या। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट जाएगी, तो ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जाती वो कितनी चली जाती, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10। तो 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4 करूंगा तो कितना आ गया 5/2। ये वाली करंट 2.5 एम्पियर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, एमीटर की रीडिंग तो मेरी 2 एम्पियर हो गई। अब अगर मान लो यही करंट, ये इस पॉइंट पे देखो, यहीं से यही करंट 2.5 एम्पियर इधर जा रहा होगा, तो यहां से अगर आपसे पूछा होता बैटरी से कितना करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर तो ये 5 ओम का और 2.5 इधर, तो 4.5 एम्पियर का करंट यहाँ बैटरी से फ्लो हो जाता। तो यहाँ से जो है आपका 4.5 एम्पियर फ्लो हो जाता। बट मेरे से तो रेजिस्टेंस का एमीटर का रीडिंग पूछा था, तो एमीटर का रीडिंग मेरा सिंपली 2 एम्पियर आ गया बच्चों। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इन द सर्किट गिवन द फिगर, सारे सेल आइडियल हैं, करंट ये 2 ओम से मुझे करंट का वैल्यू पता करना है, कितना करंट जा रहा हूं। अच्छा बच्चों, कभी ये इस टाइप का दे दिया जाए ना आपको, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में तो क्या रैंडम 0 वोल्ट आप कहीं भी मान लेते हैं, आंसर आ जाता। बट ऐसे क्वेश्चन में आप ट्राई करो कि 0 वोल्ट इसी पॉइंट पे कंसिडर करो। ठीक है, अगर आप और जगह भी मान लोगे ना 0 वोल्ट, तो करंट का आंसर तो आपका आ जाएगा, पर पोटेंशियल अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो पोटेंशियल फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 वोल्ट मान लिया, ये दिया हुआ है तो यहाँ 0 वोल्ट हो गया। अब आप देखो यहाँ से नीचे आने पे यहाँ का पोटेंशियल 8 वोल्ट हो जाएगा बैटरी के कारण, बैटरी में इधर आने पे पोटेंशियल बढ़ गया। अब यहाँ 8 वोल्ट हो गया, अब इधर जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि बैटरी का जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। अब ये बैटरी 4 वोल्ट की है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट हो जाएगा। ये बैटरी के कारण नहीं हुआ, ये 8 वोल्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल है ना, 8 में से 4 हटा दिया, यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट आ गया। अब 4 के बाद यहाँ से फिर से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और 6 वोल्ट की बैटरी है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल -2 वोल्ट आ गया। अब ये वाला रेजिस्टेंस देखो, इसके अक्रॉस अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 8 और -2 का डिफरेंस करूंगा तो 10 करंट, तो करंट कितनी आ जाएगी मेरी 5 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी। अब अगर करंट की डायरेक्शन तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये करंट चली जाएगी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या बिना केवीएल लगाए सीरीज पैरेलल कुछ नहीं लगाना, बैटरी का कॉम्बिनेशन वगैरह, इस टाइप से पोटेंशियल अगर आप कंसिडर कर लोगे तो डायरेक्टली आंसर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहाँ इसमें वैसे आप सीरीज पैरेलल लगा के आंसर निकाल सकते हो, पर अपन देखते हैं यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल मेरा कितना हो गया 4.8 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया 4.8 वोल्ट। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली ब्रांच की करंट चाहिए। तो पहले तो ये चेक करते हैं ये वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। तो ये वाले रेजिस्टेंस में जो करंट होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 4.8 आ गया, तो V इक्वल टू आई आर लगाओगे आप, तो 4.8 इक्वल टू इस ब्रांच की करंट I1 और रेजिस्टेंस 3, तो ये जो I1 का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 1.6 एम्पियर। तो यहाँ वाली करंट तो 1.6 एम्पियर आ गई। ऐसे आप ये वाले दोनों रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में है क्या 6 और 6,
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है क्या बच्चों, तो इसमें जो करंट आएगी V इक्वल टू आई आर, वापस से लगाता हूँ, तो 4.8 इक्वल टू I2 करंट मान लिया यहाँ पे, I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 और 6 का 12, तो ये जो I2 का वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड करूंगा तो ये 0.4 एम्पियर हो गया। अब ये वाली करंट अगर 0.4 एम्पियर है, ये 1.6 एम्पियर है, तो इधर से जो करंट आ रही होगी इन दोनों को ऐड कर लो तो 2 एम्पियर की करंट आ रही होगी बच्चों, तो ये 2 एम्पियर इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगले क्वेश्चन में क्या है, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रीडिंग पता करना है मुझे। अगेन वापस से सीरीज पैरेलल तो देख ही लोगे आप, तो यहाँ पे अगर मैं 0 वोल्ट मान लूँ तो यहाँ भी 0 वोल्ट आएगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस बैटरी है ही नहीं, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, इधर का पोटेंशियल 20 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट और यहाँ भी 20 वोल्ट। अब मुझे जो एमीटर का रीडिंग चाहिए, एमीटर तो शॉर्ट सर्किट 0 ओम का रेजिस्टेंस, तो इस ब्रांच की करंट चाहिए ना, तो इस ब्रांच की करंट निकालते हैं जरा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरा 20 आ गया, करंट चेक करना है, रेजिस्टेंस इन दोनों का कंबाइन करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 ओम, तो 5 एम्पियर की रीडिंग आ गई क्या बच्चों, तो एक इसका आंसर हो जाएगा अपना 5 एम्पियर। मतलब बिना केवीएल वगैरह इक्वेशन लगाए सीरीज पैरेलल इस टाइप से करोगे आप तो जल्दी से आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो बच्चों, आपको 5 आइडेंटिकल रजिस्टर है, 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कितने दिए आपको 1100 ओम, ठीक है, और बैटरी जो है आपकी 220 वोल्ट की है, और आपको एमीटर का रीडिंग बताना है। फिर से मान लेते हैं ये बैटरी जो है ये इस टाइप से, क्योंकि रीडिंग में प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं होता, इसमें लोचा नहीं होता एमीटर की रीडिंग में। तो यहाँ अगर मैं 0 वोल्ट मान लूँ तो इधर मेरा कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, तो यहाँ देखो सब जगह 0 वोल्ट हो जाएगा क्या बच्चों, यह एमीटर तो 0 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये सब जगह 0 वोल्ट हो गया क्या, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ऊपर में सब जगह 220 आ जाएगा क्या बच्चों, 220 वोल्ट, और यहाँ भी 220 वोल्ट, यहाँ भी 220 वोल्ट और यहाँ भी 220 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे एमीटर की रीडिंग चाहिए, एमीटर की रीडिंग मतलब यहाँ की जो ये वाली ब्रांच की करंट चाहिए। अब मैं सभी V इक्वल टू आई आर, अगर सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 आ रहा है, और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1100, तो एक जीरो हटाया तो जो करंट का वैल्यू है ये कितना आ गया 22 डिवाइड बाई, तो 11 से कैंसिल आउट हो गए, 2 डिवाइड बाई 10, 0.2 एम्पियर का करंट हर एक ब्रांच में जा रहा है। मतलब यहाँ से देखूंगा ना, यहाँ नीचे कितना करंट जा रहा है 0.2 एम्पियर या 2/10 एम्पियर। ठीक है, तो ये 2/10 तो यहाँ का है, तो यहाँ भी 2/10 आएगा, यहाँ का 2/10 एम्पियर आएगा, तो यहाँ 4/10 हो जाएगा, यहाँ भी 2/10 एम्पियर आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/10 2/10 2/10 तीनों ऐड हो जाएगा ना। यहाँ से देखूंगा तो 2/10, ये 2/10 2/10 4/10, 4/10 और 2/10 जो है, तो एमीटर की जो रीडिंग हो जाएगी बच्चों मेरी कितनी हो जाएगी 4/10 प्लस 2/10, मतलब ये आंसर हो गया मेरा 6/10 एम्पियर। अब 6/10 एम्पियर देखेंगे तो ये 3/5 एम्पियर ऑप्शन आंसर आ जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट करोगे आप तो 3/5 एम्पियर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही हर एक ब्रांच की बैटरी की सारी करंट निकाल सकते हो, सभी में 2/10 2/10 2/10 जाएगी। एमीटर का पोजीशन यहाँ की बजाय यहाँ कर देता तो 2/10 आंसर होता, यहाँ हो जाता तो 4/10, यहाँ 6/10, यहाँ होता तो 8/10, यहाँ होता तो 10/10 हो जाता। तो ये इस टाइप से जो है आप एमीटर की रीडिंग निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, अपन कहीं भी एक पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लें, तो वापस से मैंने ये इस पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लिया बच्चों। अब अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ भी मेरा 0 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ है ही नहीं रजिस्टर और बैटरी। ऊपर जाने पे यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज होकर 10 वोल्ट हो जाएगा, बैटरी के कारण पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ मेरा 2 वोल्ट हो जाएगा। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी करंट नहीं जा रही है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर का मतलब सिंपली एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, तो इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 400 से जो करंट जाएगी बच्चों इस इधर, ये करंट मैंने आई मान ली, और गैल्वेनोमीटर की करंट 0 है, और ये जो करंट यहाँ पे आएगी ना 400 से, वही करंट यहाँ पे एज इट इज सेम होके यहाँ आ जाएगी। तो V इक्वल टू आई आर जो बच्चों में लगाता हूँ ये 400 के अक्रॉस, तो 10 इक्वल टू यहाँ का जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या लिख दूंगा मैं 10 माइनस 2 इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया 400। तो यहाँ की जो करंट मेरी निकल के आ रही है ये 8 डिवाइड बाई 400 आ रही है बच्चों, इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं 8 से, तो 1/50 एम्पियर की करंट जा रही है यहाँ पे। अब ये 1/50 एम्पियर की सेम करंट यहाँ जा रही होगी, तो इसके अक्रॉस अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ जो V है वो तो मेरा 2 वोल्ट हो गया, और करंट 1/50 होगी, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे निकल के आ जाएगा मेरा 100 ओम।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों ये हो जाएगा अपना 100 ओम बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। आपसे पूछा गया है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पूछा गया है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। A और B जो है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है इस डायग्राम में। अब अपन यहाँ पे ध्यान से देखते हैं जरा, VA माइनस VB पूछा हुआ है, तो आप एक काम करते हैं, VB का पोटेंशियल मैं 0 मान लूँ तो VA का जो भी पोटेंशियल आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा क्या बच्चों। अब यहाँ से 2 एम्पियर की करंट जा रही है, यही 2 एम्पियर की करंट, यही 2 एम्पियर करंट और यही 2 एम्पियर की करंट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब B पॉइंट का पोटेंशियल तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया है, तो 0 वोल्ट। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 2 वोल्ट का आएगा क्या, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ। तो इसके अक्रॉस, ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट का आ गया। अब 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट आ गया। अब यहाँ 2 वोल्ट है, ये बैटरी है, बैटरी 3 वोल्ट की और इधर वाला बड़ा वाला टर्मिनल है हायर पोटेंशियल, तो ये 2 से यहाँ ऐड होके कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया और ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 4 वोल्ट। तो यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ 9 वोल्ट आ गया, तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 वोल्ट। जो A का पोटेंशियल है ना, A पॉइंट का पोटेंशियल जो आएगा वही आंसर आ जाएगा ना, B का मैंने 0 मान लिया तो A का जो होगा वही आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर भी अपन ने बिना KVL के निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम। सारे रजिस्टर में से मुझे करंट का वैल्यू पता करना है। चलो चेक करते हैं जरा क्या है। सबसे पहला काम तो अपन यहाँ 0 वोल्ट मान लेते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा मेरा और यहाँ 0 वोल्ट है। अब यहाँ की करंट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्किट में करंट चेक करते हैं क्या आ रही। अच्छा, ये जो 10 वोल्ट है, ये वाले जो 5 ओम है, इसमें V इक्वल टू IR लगाऊंगा मैं ओम्स लॉ, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है तो मेरा 10 वोल्ट आ गया। करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 2 एम्पियर की करंट जाएगी यहाँ पे। अब ये इसमें 2 एम्पियर की करंट यहाँ नीचे जा रही है, तो ये बैटरी से 2 एम्पियर की करंट आ रही होगी, तो 2 एम्पियर की करंट गई, 2 एम्पियर की करंट, 2 एम्पियर करंट नीचे आ गई। अब आप देखो जरा, यहाँ से ये बैटरी में 2 एम्पियर करंट ऊपर जा रही है, तो यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट आनी चाहिए। ठीक है, इधर से 2 एम्पियर की करंट आनी चाहिए। अब यहाँ से 2 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब इस जंक्शन पे देखूं तो ये वाली ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं जा रही बच्चों, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है तो फालतू ही लगा है, इसमें 0 एम्पियर, कोई करंट नहीं जा रही इसमें। ठीक है, अब इसमें अगर कोई करंट नहीं जा रही है तो आप जैसे अपन ने अभी गैल्वेनोमीटर वाला पॉइंट समझा था ना, गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टेंस था, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल सेम था, तो ऐसा यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल 0 है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई करंट ही नहीं जा रही ना, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ भी 0 वोल्ट आ गया। 0 है, 20 ऐड करूंगा तो यहाँ का 20 वोल्ट, यहाँ का 20 वोल्ट। अब ये 20 वोल्ट आ गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, 10 ओम। यहाँ भी 2 एम्पियर की करंट आएगी, इधर 2 एम्पियर की करंट इस सर्किट में घूमेगी। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है सबसे पहले 5 एम्पियर ये रहा, तो 2 एम्पियर 5 ओम में, फिर 10 ओम, अगेन 2 एम्पियर और लास्ट में जो 2 ओम है उसका 0 एम्पियर, तो 2 2 0 अपना ये थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है अपन ने बिना KVL लगाए भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चों, बट इसमें एक लिमिटेशन है इस मेथड की, आपको ध्यान रखना है, आप सभी पॉइंट का पोटेंशियल तुरंत से लिख पा रहे हो, एक जगह 0 मान लो कहीं पे भी, और सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल तुरंत से लिख पा रहे हो, तो इस मेथड पे जाना है। अदरवाइज इस मेथड से आंसर तो आ जाते हैं पर थोड़े लेंथी होते हैं, इसलिए इस मेथड को अपन अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो आप सभी ने सारे क्वेश्चन में देखा होगा अपन ने विदाउट KVL, कोई किरचॉफ लॉ नहीं लगाया, कोई सीरीज पैरेलल नहीं लगाया, और जल्दी से सारे क्वेश्चंस के इस टाइप से आप लोग भी आंसर निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।